हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे घर पे। तो 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि तबीयत कोल्ड चल रहा है मेरे को, तो ठीक सी नहीं चल रही है, बस इस वजह से। जुकाम इतना बेकार वाला हुआ पड़ा है ना। पहले तो नाक इतनी बहनी स्टार्ट हो जाएगी ना, 1-2 दिन तो बहेगी, फिर बंद हो जाएगी, बिल्कुल सांस नहीं आएगा मुंह से। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, बस उसी वजह से मैं कर नहीं पाई। देन ये एकादशी का कल का ब्लॉग है गाइस। तो यहाँ पे ना मैं घर से निकल चुकी थी, तो मेरे को तुलसी जी लेने जाना था। एक्चुअली मैंने एक बार तुलसी जी लगाई थी, देन उसके बाद क्या हुआ ना, शिफ्ट करने में ना वो पता नहीं सूख गई थी, देन उसके बाद वो आ ही नहीं पाई। मैंने कहा नहीं, मेरे को तुलसी पूजा करनी है तो आज तो डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगी। मैं अपने हस्बैंड से रोज रोज कहने के बाद ना थक गई। कहते मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। वो ना वो वाला काम करते हैं, ना तो खुद खाएंगे ना दूसरे को खाने देंगे। मैं कहा, पास में ही नर्सरी है मेरे घर के, बहुत ही बगल में ही है, पास में ही है। ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट लगे थे मेरे को जाने में। मैं आधे घंटे में आ गई थी। देन उसके बाद भी उन्होंने इतना टाइम लगा दिया मेरे हस्बैंड ने। अगर वो कहते हैं तो मैं पहले ही लेके आ जाती, लेकिन उसी दिन मेरे को लाना हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं लेके आ दूंगी। मेरा बहुत ज़्यादा मन था तुलसी विवाह का। तो एकादशी का दिन इतना अच्छा होता है ना, पर मैं आज फास्ट नहीं रख पाई। कह रहे हैं कल का फास्ट है, अभी मैंने फास्ट थोड़ी से मैं रख नहीं रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से। मैं बस स्टार्ट करूँगी अब दोबारा से एकादशी के नेक्स्ट टाइम से। मैं देख सोच रही हूँ कि अगली जो अभी एकादशी दोबारा आएगी तो मैं शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे डाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, उसकी वजह से। तो इन दीदी ने मेरे को लगा के दिया पूरा पौधा अच्छे से। पहले इनको क्लीन किया, मंजरी वगैरह साफ़ की। ये रामा तुलसी हैं, 2 तरह की तुलसी जी होती हैं, एक श्यामा होती हैं, एक रामा होती हैं। कृष्ण राधा कृष्ण भी आप कह सकते हैं, उनको राधा कहा जाता है। 2 दूसरे होते हैं, कृष्ण जी होते हैं। जोड़ा होता है, वैसे जोड़ा लगाना अच्छा होता है। उसके बाद मैं घर पे लेकर आ गई थी, बच्चों के साथ खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। पूरा दिन समझ में नहीं आया कहाँ बिजी चला गया। मैं शॉर्ट्स वगैरह वीडियो कुछ भी नहीं बना पाई। सोचा भी तो बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही 2 बज गए थे, बच्चों को फिर रोटी वगैरह बनाई, खाना वाना खा के बच्चों को थोड़ा देर रेस्ट दिया, सुलाया, क्योंकि मैं नहीं लेटूंगी, सोएंगे नहीं वो। जैसे ही उठी 5 बज गए, फटाफट से मैं दूध वूध लेकर आई, चाय बना के बच्चों को दी। उसमें 6 बज गए मेरे को चाय वगैरह पिलाने में। फटाफट से मैंने तैयारी करी। मैंने कहा चलो पूजा वूजा की तैयारी करते हैं आज के दिन ना। जो हमारे घर में रिचुअल्स है, जो हमारे घर में खाना बनता है ट्रेडिशनली, वो मतलब पकवान बनते हैं, जैसे कचौड़ी पकोड़े ऐसा कुछ, या मीठा भी बना लो, तो थाली पूरी बनती है। लेकिन आज मेरे बच्चों का पेट पूरा फुल था और मेरा बिल्कुल भी ऑयली हैवी खाने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने परसों ही दाल मखनी बनाई थी, तो उसकी वजह से डाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं थोड़ा लाइट ही खा रही हूँ, बाहर का भी मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और हस्बैंड का ही मेरा बाहर का ही खाना रहता है, तो मैंने कहा फिर बनाऊंगी इसके लिए ना, कोई खाएगा नहीं तो। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपने देवों का घर बनाना। मुझे ये चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकरेज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मतलब इतना प्रेरित करती हैं, बहुत अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें करना। कई लोग होता है क्या दिखावा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या मिल जाएगा यार। मन की शांति मिलती है। जो आपकी मन की शांति है ना, वो आपको लाखों करोड़ों रुपए में कहीं भी नहीं मिलेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है, बच्चे आपकी रूट से जुड़ते हैं। तो भाई मैं तो करती हूँ और मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। मैंने देखी है बचपन से ये चीज़ें, हमारे घर में भी होती थी इस तरह से। तो आज भी मैं वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ। बेशक मैं मॉडर्न हूँ, मैं पर ये नहीं मानती कि मॉडर्न होना आपके कपड़ों से जुड़ा है। वो अगर आप मॉडर्न हो ना, आप आपकी थिंकिंग से मॉडर्न होते हो। ये नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों को, अपने जो भी कल्चर है, भूल जाओ, देन उसके बाद आप ड्रिंक कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप शॉर्ट्स पहन रहे हो तो आप मॉडर्न हो गए। कोई भी पूजा पाठ ना करना, वो चीज़ मॉडर्निटी नहीं होती। अब मुझे लगता है आपकी सोच जो है ना, वो आपकी ऊंची होनी चाहिए। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो मेरा गाइस आज भी साड़ी पहनने का था, बट मैं वियर नहीं कर पाई। एक तो मेरे को जाना था लेने के लिए तुलसी जी, तो मैंने कहा बच्चों को लेके जाऊंगी तो मैं किस तरह से लेके आऊंगी बच्चों को भी साथ में। सॉरी, तुलसी जी भी, इसलिए मैंने कहा चलो सूट ही डाल लेती हूँ आज मैं। कोई बात नहीं, मौसम भी ना चेंज हो गया ना, एकदम समझ नहीं आ रहा। दोपहर में तो गर्मी होती है, सुबह शाम की ठंड हो गई, और बस यही वाली ठंड मुझे सबसे बेकार लगती है। इसी टाइम पे बहुत गंदी वाले बीमार होते हैं, मैं भी और बच्चे भी। तो मैंने ना आज क्या बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बनाया है, मतलब खाना बनता ज़रूर है क्योंकि पूजा भोग लगता है। तो मैंने जवे बनाए थे, मीठे जवे बन जाते हैं दूध के, तो उससे भी हम पूज देते हैं। तो उसके लिए मैंने बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया ना, मंदी गैस पे मैंने रख दी। तो क्या, वो दूध डाला था प्योर मैंने, मतलब उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाया था। तो हुआ क्या ना, मैं ना भाप लेने लग गई, स्टीम ले रही थी। देन वो सारा दूध जल गया। मतलब वो चिपके नहीं, खराब नहीं हुआ, उसमें दूध खत्म हो गया, उसमें बिल्कुल गाढ़े हो गए। रबड़ी सी नहीं बन जाती, बट ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, यम्मी लग रहे थे। देन मैंने उसके अंदर थोड़ा दूध और मिलाया, फिर जाके उसको सही से किया। बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुए। देन उसके बाद मैंने भोग लगाया, और यहाँ पे बच्चे भी मेरे आके बैठ गए थे। यहाँ पे मैं पैर बना रही थी। जो घर के जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं ना, उन सबके ना पैर बनते हैं, तो मैं वो बना रही थी।
बच्चे मेरे को ऐसे देखते हैं, मेरे को कई बार ना बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है, मैं कैसे देख रहे हैं। मैं कई बार ये सोचती हूँ यार, मैं तो आज ये चीज़ फ़ॉलो कर रही हूँ, पता नहीं आगे आने वाली जनरेशन करेगी या नहीं करेगी। कह नहीं सकते और यार ज़बरदस्ती किसी से करा नहीं सकते हो। मुझे को लगता है मैं तो अपनी बहू को ये भी नहीं कह पाऊँगी कि अब टाइम ही ऐसा आ रहा है यार आगे आने वाला कि आप ये चीज़ कर लो, हमारे घर में ऐसा होता है या वैसा होता है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी होंगी। ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसे पूजा करती हूँ तो तू भी पूजा कर भई, तेरे को 5 बजे उठना है, 6, 7, 8 बजे उठ के ही पूजा करनी है, बोले तू पूजा करके जा, या तेरे को ऐसे फेस्टिवल मनाने हैं। ये चीज़ें ना अपने दिल से आती है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। मेरे को भी देखो कोई कहता नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ शुरू से ही। मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैं शुरू से ही सारी चीज़ फ़ॉलो करती आई हूँ। मैं शुरू से ही मैंने शादी जैसे हुई देन उसके बाद हर एक फेस्टिवल मैंने इस तरह से ही किया है। तो वो अपने अंदर से चीज़ें आती हैं। मैं कभी भी कहता है ना कोई घर अपना सूना नहीं छोड़ती, कोई भी फेस्टिवल हुआ। अमीर देखो अमीर है तो अमीर अपने हिसाब से फेस्टिवल मनाएगा, गरीब है तो यार गरीब अपने हिसाब से करेगा। लेकिन ये है कि कहते हैं ना दिवाली वाला दिन हो या कोई भी त्योहार हो ना, तो गरीब के घर में भी रौनक अलग ही होती है। तो यहाँ पे मैंने दिया जलाया, उसके बाद तो यार कल मेरे साथ जो घटना हुई है तो मैं पता नहीं अब बता भी पाऊँगी या मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं रोंगटे मेरे खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है शायद पता नहीं आप समझ भी पाओगे, नहीं समझ पाओगे। कल रात को मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ क्या था बिल्डिंग में हुआ है। भाभी हैं उनके साथ भी मतलब उन्होंने भी ये चीज़ फ़ील करी है। तो यहाँ पे मैं गीत गा रही थी, उठो देव बैठो देव पाटकली चटकाओ देव। तो मैंने वो गाया, इस तरह से करके मैंने देवों को उठाया कि 6 महीने हो गए हैं देव जी, अब उठ जाओ विष्णु भगवान जी, अब हमारे घर के सारे शुभ काम शुरू करा दो क्योंकि शादियाँ तभी से शुरू होती हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी तो कल रात में क्या होता ना, एक तो मैं बाज़ार गई थी शनि बाज़ार पूजा वगैरह करने के बाद ना बाज़ार चले गए थे, देन उसके बाद हम आए हैं। तो उसके बाद मैं रात को मतलब लेट हो गया था, 11-12 बज गए थे। तो 11 बजे हम घर में ही आए हैं, 11 साढ़े 11 बजे मतलब घर में सोने को ले गए हैं, बच्चे सो गए थे मेरे 11 बजे। तो 1 डेढ़ बजे के बाद ना एक अजीब-सी चीखने की आवाज़ आती है। बहुत बुरी आवाज़ आई वो मेरे को। तो देन उसके बाद ना बर्तन बजने स्टार्ट हुए। एक तो होता है बर्तन कोई धो रहा है, लेकिन ये जब पूरी बिल्डिंग आपकी शांत है तो वो आवाज़ क्लियरली आपको सुनाई देती है। छोटी-सी पिन गिरेगी ना वो आवाज़ आएगी क्लियरली। तो वैसे ही ठंड का मौसम है, कूलर, पंखे कोई ऐसी चीज़ें चलती नहीं है। देन उसके बाद जो बर्तनों की आवाज़ आई है, पानी में कोई नहीं धो रहा, बड़ी बुरी तरह बर्तन कर रहा है। देन जो एटमॉस्फेयर में जो वाइब्स आई हैं मेरे को, वो भी मेरे को बहुत तो जैसे बर्तन वगैरह बजने पहले तो मेरे को चीखने की आवाज़ आई, देन उसके बाद बर्तन बजने स्टार्ट हुए। तो मैं एकदम से उठ मैं सो तो रही नहीं थी, फ़ोन चला रही थी, मैं अपने हस्बैंड से भी मैं बात-वात कर रही थी। वो भी थोड़ा लेट हो गए थे आने में। देन उसके बाद भाभी हैं, तो भाभी एकदम सामने से निकल के आती है। मैं भी एकदम गेट खोलती हूँ, मैंने कहा दीदी की आवाज़ आ रही थी। मैंने पूजा करी थी ना, देखो यहाँ पे ये पूजा हो रही है। तो हमने साड़ियाँ ना ये बाहर छोड़ दी थी। तो तो दीदी उठी कि ऐसा ना हो कोई कपड़े वगैरह ले जाए उठा के पूजा के, तो अंदर रख लेते हैं। तो चलो मैं आपको आगे बताऊँगी, पहले यहाँ मैं बता देती हूँ। तो उसके बाद मैंने पूजा करके घर में, तो यहाँ पे हम तुलसी विवाह की पूजा कर रहे थे, तुलसी जी की। विवाह तो आप नहीं कह सकते क्योंकि श्यामा जी भी होते हैं, तो मैं पूजा कर रहे थे हम एक तरह से। सबसे पहले पानी डाल के यहाँ पे हमने शुद्ध किया। तो भाभी है ना, तो इनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार ऐसा नहीं है, मेरे को भी कई चीज़ें नहीं आती तो मैं उनसे पूछती हूँ। मुझे लगता है यही है, यही चीज़ सबसे अच्छी होती है आपकी, छोटे बने रहना। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है ना, मैं कभी किसी से पूछने में हिचक नहीं करती। कोई चीज़ किसी की अच्छी है तो मैं डेफिनिटली यार ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, मुझे बताओ। मैं कभी जेलस वाली चीज़ मेरे अंदर नहीं आती कि यार ये पैसा है या कुछ है, तो मैं डायरेक्टली जाके बोल देती हूँ। सिखाओ यार वो चीज़ मुझे अगर आप तो ये दीदी ना मतलब भाभी ऐसी हैं कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है, इनकी वाइब्स शुरू से ही ये ऐसी पूजा पाठ नहीं होती नॉर्मल जो ये करती हैं, इन्होंने मतलब लिया हुआ था, दीक्षा ली हुई थी। तो जैसे माला जपना हो गया प्रॉपर तरीके से जो बैठते हैं ध्यान मंत्र, तो उस तरह से इन्होंने करा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ इनसे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे दिया जलाया। यहाँ पे मैंने जवे रखे हुए हैं, तो प्लेट में जो भी था श्रृंगार का सामान भी मैं लेकर आई थी बाज़ार से। सारा का सारा मैंने कहा चलो, उसमें चूड़ियाँ थी लाल रंग की, नेल पॉलिश हो गई, बिंदी का पत्ता हो गया, चुन्नी वगैरह हो गई। तो बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें ना मुझे मेरे जो होती है ना मन की मैं अपने कहते हैं ना, मैं किसी को दिखाने के लिए या किसी ब्लॉगिंग के लिए भी नहीं करती। मैं ब्लॉगिंग से पहले भी ये चीज़ें करती थी, सिर्फ़ अपनी मन की शांति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो और मुझे लगता है यार आपको भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इतनी ज़्यादा मतलब एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन है, तो आजकल लोग जो भी सफ़र कर रहे हैं, मुझे लगता है आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करो थोड़ा-सा। आप देखोगे आप में बहुत सारे पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे। तो मैं आपको बता रही थी जो मेरे साथ रात इंसिडेंट में चिल्लाने के, तो भाभी भी बाहर निकली तो ये साड़ियाँ बाहर रखी हुई थी यहाँ पे। तो हमने फटाफट, दीदी कहती साड़ियाँ अंदर रखो। तो नीचे ना फ्लोर पे ना फर्स्ट फ्लोर पे कोई आए हुए हैं।
तो उनकी वाइब्स मेरे को शुरू से ही नहीं अच्छी आती। जो एक लेडी है उनकी मदर है, मतलब काफ़ी उम्र है उनकी, ऐसा नहीं है, हमसे काफ़ी बड़ी हैं, एजड है वो, लेकिन वो मतलब इतनी भी एजड नहीं है। तो आप उनको भी आप देखोगे ना, आपको खुद लगेगा कुछ तो है जो ठीक नहीं है। एक तो वो उनके आपस में जो नॉर्मल लड़ाई हस्बैंड वाइफ की सबकी होती है, बेटे बहू की भी होती है, बहू की भी होती है, लेकिन वो अलग ही चीज़ है। मतलब आप सोचोगे बस दूर भागो, कुछ ठीक नहीं है। उनके घर में उनके गेट पे भी ना एक ऐसी उदासी छाई होती है जो नेगेटिव एनर्जीज होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ना, या जो लोग जुड़े होते हैं, तो उनको ये जल्दी, बहुत जल्दी वो फील कर लेंगे इस चीज़ को। तो पहले तो मेरे को लगा मेरा वहम है यार, चिल्लाने की आवाज़ सिर्फ मेरे को सुनाई दी है। लेकिन जब भाभी ने कहा, "ये तो मेरे को भी सुनाई दी", मैंने कहा, "यार ये तो तेरा वहम नहीं था फिर।" जैसे आपने फिर मेरे को उन्होंने बताया, जी तो स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, मैंने भी सुना है स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, उनके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जो आपस में आके मतलब करती हैं ये सारी चीज़ें। तो वो रात में ऐसी चीज़ें कर रही थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात मेरे को हो गई, मतलब 3 बजे तक मैं सोई नहीं हूँ। देन उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने चला के ना फ़ोन पे हनुमान चालीसा, वो मैं सुनती रही हूँ बहुत देर तक, 1 डेढ़ घंटे तक। देन फिर मेरे को नींद आनी शुरू हुई 3 बजे तक। फिर मैंने सोचा यार, धीरे-धीरे मैंने ना सावन पे लगा दिया ऐप पे, स्लो वॉल्यूम में, फिर मैं कान के नीचे रख के मैं सोने की कोशिश करी। मैंने कहा नहीं, अब सुबह उठना भी है, काम भी करना है। देन उसके बाद मैं सोई हूँ। यहाँ पे बच्चे भी देखो पूजा कर रहे थे। तो उसके बाद हमने सारी पूजा वगैरह हमारी खत्म हुई। यहाँ पे किट्टू थाली बजा रहा था। जैसे थाली बजा के हम देवों को उठाते हैं, तो कहते हैं बच्चों से बजवाई जाती है। भाभी बता रही थी, मैंने तो घर में बजा भी दी थी, तो मैंने किट्टू से बजवा रही थी यहाँ पे। तो पहले तो वो कह रहा नहीं मैं नहीं बजाऊंगा। मैं लाओ मेरे को दे दो, मैं मिक्कू को दे देती हूँ। जब मैंने इसको बोला ना मिक्कू को दे देती हूँ, तो तुरंत लेने लग गया मेरे से कि नहीं मैं ही बजाऊंगा। बच्चों में ना कंपटीशन होता है ये, दोनों के दोनों ना, जैसे ऐसी कोई चीजें होती है ना, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। देन यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे तुलसी जी को साड़ी वगैरह चढ़ाई। तो ये साड़ी मतलब आपकी कोरी साड़ी होनी चाहिए, पहनी हुई नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद आप इन सब चीज़ों को वियर कर सकते हो, या तो मंदिर में आप दान कर दो या खुद पहन लो, ठीक है। कोई भी सुहागन कोई है तो आप उनको भेंट कर सकते हो, या मंदिर में दिया हो, या सबसे बढ़िया है आप खुद वेयर कर लो, तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाती है। देन उसके बाद मैंने तुलसी जी की 8 परिक्रमा लगाई। तो मैं तो बता ही नहीं सकती जो मेरी फीलिंग थी यार। किसी के साथ भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो बताना क्या करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ रात से, खासकर बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ। तो कहते हैं ना, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विल पावर। जो लोग अंदर से थोड़े वीक होते हैं ना, जिनकी विल पावर वीक होती है, उन पर जल्दी अटैक करती हैं ये चीज़ें। देन मेरे को भी मेरे साथ परिक्रमा लगा रहा था। अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही है, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना यार। एक लाइक का बटन दबा देना, क्या हो जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको डेली मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ठीक है, कल दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।